नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 9 बजने वाले हैं। 9 बजे वक्त है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100। ब्रिटेन के मैनचेस्टर एरिना में आतंकी हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 19 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मैनचेस्टर एरिना में अमेरिकी सिंगर एरियाना ग्रांडे के कॉन्सर्ट के बाद धमाका हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की तेज आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद इलाके को खाली करा लिया गया। मैनचेस्टर विक्टोरिया स्टेशन बंद है। पुलिस ने लोगों को इलाके की तरफ न आने के लिए कहा है। एरियाना के कॉन्सर्ट में करीब 20,000 लोग शामिल थे। धमाके के बाद कॉन्सर्ट हॉल में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। पुलिस ने बताया आत्मघाती हमले का शक लोकल और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जांच कर रही हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है आतंकी का एक वीडियो। क्रूसेडर्स पर हमले की बात कहता नजर आया एक नकाबपोश आतंकी। ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने आतंकी हमले को डरावना बताया। हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनचेस्टर एरिना में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। हमले पर अफसोस जाहिर किया। चश्मदीदों के मुताबिक टिकट खिड़की के पास धमाका हुआ। पहले कुछ चश्मदीदों ने गुब्बारे फटने की आवाज सुनाई देने की बात कही थी। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की है। पुलिस को मैनचेस्टर एरिना से एक्सप्लोजिव डिवाइस भी मिले हैं। धमाके के बाद एरिना को खाली करा लिया गया। ब्रिटेन में साल 2005 के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने चुनाव प्रचार रोक दिया है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया। राजीव गांधी की हत्या पर लिट्टे के पूर्व कमांडर का बड़ा खुलासा। कुमारन पद्मनाथन के मुताबिक इंदिरा गांधी ने ही लिट्टे को पाला पोसा था। कुमारन पद्मनाथन के मुताबिक इंदिरा गांधी ने ही रॉ से लिट्टे को सपोर्ट करने के लिए कहा था। भारत सरकार लिट्टे को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। जी मीडिया से खास बातचीत में कुमारन पद्मनाथन ने बताया कि प्रभाकरन को भारत और श्रीलंका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना पसंद नहीं आया था। 2009 में लिट्टे का खात्मा होने के बाद मलेशिया से पकड़ा गया था। कुमारन पद्मनाथन कुमारन को लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन का दायां हाथ माना जाता था। सेना के मेजर नितिन लितुल गोगोई को आर्मी चीफ बिपिन रावत ने सम्मानित किया। काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया। कश्मीर में जीप के आगे पत्थरबाज को बांधने के बाद चर्चा में आए थे नितिन। 9 अप्रैल को चुनाव ड्यूटी के दौरान पत्थरबाजों से बचने के लिए एक पत्थरबाज को जीप पर बांधा गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान पीओके का एंथम प्ले हुआ। पुलिस ने केस दर्ज किया। आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह मैच हुआ था। शाइनिंग स्टार पंपोर और पुलवामा टाइगर्स के बीच खेला गया था मुकाबला। भारत विरोधी नारेबाजी भी हुई थी। पीओके का एंथम बजाए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कश्मीर मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ बैठक करने के संकेत भी दिए हैं। कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए कोयला मंत्रालय के 3 पूर्व अफसरों को जमानत मिली। 1-1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर यह जमानत दी गई। कोर्ट ने 4 लोगों को कल ही सजा सुनाई थी। पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी KS क्रोफा, पूर्व निदेशक KC समारिया को 2 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। गलत तरीके से ब्लॉक हासिल करने वाली कंपनी कमल स्पॉन्ज पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना। कल MD पवन अहलुवालिया को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 तलाक के मामले में बैकफुट पर आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दिया। नए हलफनामे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील, निकाहनामे में नहीं होगा 3 तलाक का जिक्र। इमामों को भी एडवाइजरी जारी करने की बात कही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाहनामे में शर्त डालने का सुझाव दिया। एक बार में पति की तरफ से तलाक न देने की शर्त रखने का सुझाव है। पीएम के 2 दिन के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गांधीनगर में अफ्रीकी विकास बैंक की बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कल गुजरात के कांडला में पीएम ने 900 करोड़ की योजना की शुरुआत की थी। पीएम ने कांडला में रोड शो भी किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और केस किया। दिल्ली हाईकोर्ट में 10 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज कराया। राम जेठमलानी ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किल। कोर्ट में राम जेठमलानी ने जेटली के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन और कलानिधि मारन के खिलाफ याचिका दायर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा। कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ। कुलभूषण को जल्द ही फांसी देने की मांग की गई। 2016 में भारत में विस्थापित हुए करीब 24 लाख लोग। रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष, हिंसा और आपदाओं की वजह से विस्थापित होने में भारत तीसरे नंबर पर है। चुनाव आयोग ने टाला राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाला चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव और ईवीएम पर सवाल के बाद फैसला। गुवाहाटी में एनआईए की स्पेशल अदालत आज 15 दोषियों को सजा सुनाएगी। सरकारी पैसे को आतंकी संगठनों को देने के आरोप में कल दोषी साबित हुआ था।
नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर हुए हमले का पाकिस्तानी सांसद ने सवाल इस पर उठाए, जानबूझकर पूरी कहानी रचने का आरोप लगाया। दिल्ली के कमल विहार इलाके से 2 कंकाल बरामद हुए। मुनव्वर नाम के व्यक्ति समेत 6 लोगों की हत्या हुई थी। मुनव्वर के दोस्त बंटी ने साजिश रची थी। दिल्ली के चांदनी चौक पर कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। इलाके से आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा के पहुंचने पर लोगों ने विरोध किया। टैंकर घोटाले में केजरीवाल के साढ़ू के घर सीबीआई ने मारा छापा, कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए। केजरीवाल के साढ़ू की मौत हो चुकी है। महिला से बदसलूकी के आरोप में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के पीए और एक कार्यकर्ता पर केस दर्ज। इसी महिला ने संजय सिंह को थप्पड़ मारा था। आज होगी दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक। सुबह 11 बजे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी इसका उद्घाटन करेंगे। आज एमसीडी स्कूलों के छात्रों से मिलेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। 10 दिनों तक चलने वाला काउंसलिंग सेशन भी शुरू हुआ। दिल्ली में 1984 सिख दंगों का मामला। जगदीश टाइटलर ने कोर्ट में लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से मना किया। मुंबई में आत्महत्या करने वाले 25 किसानों की अस्थियां लेकर धरने पर किसान बैठा है। सीएम फडणवीस से कर्ज माफी की मांग भी की। पणजी पहुंची आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेन तेजस। कल शाम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से रवाना हुई थी। यूपी में शराब बिक्री का लाइसेंस देने में करप्शन के आरोप पर हाईकोर्ट में सुनवाई। मायावती अखिलेश राज में बड़े घोटाले का आरोप। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में बदहाली का आलम। डॉक्टर से मिलने और दवाई लेने के लिए कई घंटे तक लाइन में मरीज खड़े रहते हैं। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत का तुगलकी फरमान। प्रेम विवाह करने वाले जोड़े को जिंदा जलाने का फरमान देने का आरोप। यूपी के गोंडा में लड़की को अगवा कर गैंगरेप। वारदात के 3 आरोपी फरार। हाथरस में दुकान में खड़ी बाइक में रखे 20,000 रुपए चोरी हुए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। बरेली में ट्रांसफर के बावजूद रोके गए एसएसपी जोगिंदर कुमार। विधायकों ने योगी को चिट्ठी लिखी थी, निकाय चुनाव में फायदे के लिए रोकने का आरोप। रिटायर्ड आईएएस एमएन विजय कुमार ने यूपी के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। कहा, आईएएस अनुराग तिवारी ने कर्नाटक छोड़ने से पहले किसी घोटाले की बात कही थी। बांदा के गुरेह गांव में योगी के संभावित दौरे को देखते हुए स्कूल के बच्चों को बांटे गए बस्ते। नहीं आने की खबर के बाद शिक्षकों ने वापस छीन लिए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक्सपायरी डेट वाली कोल्ड ड्रिंक्स की भरमार है। खाद्य विभाग ने गोदाम पर छापा मारा। हजारों लीटर कोल्ड ड्रिंक को जब्त किया। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद तनाव बरकरार है। दलित समुदाय ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी। ठाकुरों ने भी एसएसपी दफ्तर पर धरना दिया। यूपी में रोडवेज दुर्घटना राहत निधि से मुआवजा देने का मामला। 109 करोड़ के फंड से सिर्फ 49 लाख रुपए ही बांटा गया। बागपत में गवाह के परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। फायरिंग में लड़की समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। योग गुरु बाबा रामदेव ने मोदी सरकार की तारीफ की। कहा, 3 साल में नहीं लगा कोई दाग, कोई भी घोटाला नहीं हुआ। रुड़की देवबंद रेल प्रोजेक्ट पर बोले हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। कहा, रेल मंत्री से मिलकर बात करेंगे। गर्मी से बचने के लिए नैनीताल में टूरिस्ट की भीड़। जिला अधिकारी ने तैयारियों को लेकर बैठक की। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस वालों की लड़ाई का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। दोनों पुलिस वाले लाइन अटैच किए गए। सिंगरौली में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। 2400 लड़कियों ने शादी। सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए नारायण प्रसाद के घर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। शहीद की पत्नी को 25 लाख का चेक सौंपा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हाथियों का आतंक। जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई 2 महिलाओं को कुचल दिया। दोनों ही महिलाओं की मौत हुई। पंजाब के मानसा में शुरू हुई सांझी रसोई। गरीबों को सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। अमृतसर में एक दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जल गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हरियाणा में जल्द ही पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनेगा। पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए एक अथॉरिटी भी तैयार होगी। रांची में बाल मजदूरी पर आयोजित सेमिनार में शामिल हुए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए कार्यक्रम में। बिहार के सारण में सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट अल्ट्रासाउंड वालों के बीच मिली भगत। कमीशन लेकर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजने का आरोप है। अहमदाबाद में तेज आंधी के बाद हुई बारिश। तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी से राहत मिली। बिहार के सासाराम में ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मोबाइल की बैटरी फटने से 2 बच्चे घायल हुए। खराब बैटरी से खेल रहे थे बच्चे, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के बाड़मेर में चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर जान बचा ली। दमकल की टीम ने आग को बुझा दिया।
लुधियाना में बदमाशों के 2 ग्रुप के 12 सदस्य गिरफ्तार हुए। बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्टल, 8 कारतूस समेत कई हथियार भी मिले हैं। इंदौर में कैफे में काम करने वाली युवती की कमरे में घुसकर हत्या कर दी गई। शव पर कैरोसिन डालकर जलाने के बाद हत्यारा फरार हुआ। पंजाब के हुसैनीवाला म्यूजियम पहुंचे भगत सिंह की पिस्टल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुसैनीवाला पहुंचे। हरियाणा में 10वीं क्लास का परिणाम घोषित हुआ। सिरसा के युद्धवीर ने 500 में से 499 अंक हासिल कर टॉप किया। कुल 50.49% परिणाम रहा। पंजाब बोर्ड की 10वीं क्लास के नतीजे घोषित हुए। लुधियाना के अमनदीप वर्मा ने 99.08% अंकों के साथ टॉप किया। इस बार से 57% बच्चे पास हुए। लड़कियों में पंजाब के रूपनगर की श्रुति वोहरा ने टॉप किया। सब्जी बेचने वाले की बेटी हैं श्रुति। 98.77% अंक हासिल किए। एसिड अटैक पीड़ितों के लिए पंजाब सरकार ने बनाई खास नीति। पीड़ित महिलाओं को हर महीने 8,000 रुपए पेंशन देने का प्रस्ताव है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपटने के लिए आरबीआई की तैयारी है। अध्यादेश को लागू करने के लिए एक्शन प्लान तैयार। एनपीए पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई करेगा कमेटी में बदलाव। आरबीआई ने बैंक से डूबे हुए कर्ज पर जानकारी भी मांगी है। जीएसटी से महंगी नहीं होंगी मोबाइल सेवाएं। इनपुट क्रेडिट घटाने के बाद कॉल दरें तय करेगी टेलीकॉम कंपनीज। ओवर चार्जिंग करने वाले अस्पतालों की सरकार ने जानकारी मांगी है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों की रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया है। रियल मैड्रिड ने एक बार फिर से स्पेनिश फुटबॉल लीग का खिताब जीत लिया है। जीत के बाद मैड्रिड शहर में टीम का जोरदार स्वागत हुआ। इजरायल दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। आतंकियों की आर्थिक मदद बंद करने के लिए कहा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक आर्मी हॉस्पिटल में बम धमाका हुआ। 25 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में लूटपाट, आगजनी, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। चीन के हेबोई प्रांत में तूफान के बाद भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात, गाड़ियां फंसी हैं, सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। बॉलीवुड में एक और देओल की एंट्री होने वाली है। सनी देओल के बेटे ने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। कैन फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर सोनम कपूर का बेहतरीन अंदाज दिखा। ब्लश कलर के एली साहब के गाउन में सोनम दिखी। मुंबई में फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की सक्सेस पार्टी, श्रद्धा, अर्जुन, मोहित और एकता समेत कई बड़े सितारे शामिल हुए। रांची पहुंची अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा। अ डेथ इन द जंग के साथ निर्देशन की शुरुआत 2 जून को फिल्म रिलीज होगी।